जय श्री राम। दोस्तों, आज से हमने आपको प्रतिदिन जब तक 22 तारीख नहीं आ जाती तो अयोध्या जी से जुड़ी खबरें दिखाने का प्रण लिया है। और मैं आपको डेली एक या दो खबर ऐसी दिखाऊंगा जो आपको अपने उस कार्य की ओर ले जाएगी जिसमें राम मंदिर भक्तों के, कार सेवाओं के जो कार्य रहे हैं, एक बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने का मामला रहा है और आज उसी जगह पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है। पूजा का आज दूसरा दिन है और मैं पहुंचा हूं आज खास तौर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, करनाल के सेक्टर 9 आश्रम में, जहां पर आज खिचड़ी उत्सव किया गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महाराज जी की जो भूमिका श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर रही है वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी के साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ और समाज के अन्य युवा कदम से कदम मिलाते हुए आज वहां तक पहुंच चुके जो सपना कभी साकार नहीं हो सकता था। सीधी बात कर लेते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की बहुत बहुत बधाई है। जी जी, सबके लिए बहुत बहुत आनंद भरी शुभकामनाएं। महाराज जी, आप आंदोलन में रहे हैं काफ़ी, और सन 90 की बात करें, वैसे तो 1986 में आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आपकी भूमिका 1986 से स्टार्ट थी, लेकिन धीरे धीरे सक्रिय होते चले गए। तो महाराज, ये पूरा का पूरा जो एक आंदोलन रहा है उसकी जानकारी चाहिए। वास्तव में ये सत्य है कि 86 से ये आंदोलन एक अलग रूप में आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद 87 88 में आकर के 88 में ये आंदोलन अपनी चरम की ओर आगे चलने लगा। चारों ओर एक वातावरण था, एक उत्साह था, एक अंदर एक ज्वलंत उत्कंठा थी कि अयोध्या हमारे प्यारे प्रभु राम की स्थली और राम हमारी नित्यचर्या में साथ मिले हुए, और जिनके नाम का हम कीर्तन करते हैं, जिनकी कथाएं हम सुनते हैं, जिनके पाठ घर घर में सुंदरकांड, रामचरितमानस के रूप में करते हैं, वो हमारे आराध्य प्रभु राम वहाँ अपनी ही जन्मस्थली में वंचित हैं अपने स्थान से। तो उस दृष्टि से जन जन के हृदय में कहीं टीस थी, कहीं वेदना थी, कहीं पीड़ा थी, कहीं लगन थी, कहीं उत्कंठा थी, उत्साह था। और वो जो दृश्य जब हम याद करते हैं कि 88 और 89 में जो एक जुनून का वातावरण बना, ना कोई जाति वर्ग वर्ण की संकीर्णताएं अड़े थी, यहाँ तक कि राजनीतिक भी कहीं ना कहीं संकीर्णताओं से ये आंदोलन बहुत आगे निकल गया था। जन जन के हृदय का एक ही उद्घोष था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये उन दिनों का एक खुला वो एक प्राण, एक संकल्प, एक उत्साह बनता चला गया। तो संयोग से उस भाव में हमें प्रभु राम ने साथ में सम्मिलित किए रखा, और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी साथ साथ चलते रहे, बढ़ते रहे। महाराज जी, जितने भी आंदोलन चले हैं उसमें आपकी अहम भूमिका रही है, तो कोई आपको लगता है कि ऐसी बात जो आम लोगों से, आम जनता से, राम भक्तों से साझा की जाए? देखो, जितने आंदोलन की जो बात है, हमारे जो भी अभियान चले हैं, वो जहाँ तक प्रभु राम की बात रही, या भगवद गीता को जन जन की प्रेरणा बनाने की बात रही, या इस ढंग का अपनी भारतीय सनातन निष्ठा की बात रही, तो हमारी सक्रियता सहभागिता केवल वहीं तक रही। ना तो हम किसी राजनीतिक पक्ष के साथ एक तरफा जुड़े, ना हमारी कोई ऐसी भावना, ना हम किसी और निमित्त को लेकर के कभी किसी आंदोलन या अभियान में आगे बढ़े, और ना हमारा रंचक मात्र भी किसी ऐसे विषय से कोई लेन देन। लेकिन वहाँ प्रभु राम थे, तो हमें भी लगा कि अपने ही देश में, अपने ही आराध्य प्रभु की जन्मस्थली पे
हम मंदिर नहीं बना पा रहे। ये पूरे विश्व में हमें लगता था कि पूरे विश्व में ये कहीं न कहीं सनातन की दुर्बलता का एक चिन्ह बन रहा है। कहीं न कहीं भारत के स्वाभिमान का की एक कमज़ोरी दिखाई दे रही है। तो इस दृष्टि से ये सोच करके हमने, यद्यपि हमारा जीवन तो उन दिनों पूरा साधना में जीवन रहा, एकांत में हम उससे पहले 3 वर्ष 85, 86, 87 पूरी तरह एकांतवास करके निकले थे। और लेकिन तो भी राष्ट्र धर्म ने, प्रभु राम की प्रेरणाओं ने हमें उसमें लगाया और हम अपने सब कार्यक्रम छोड़कर काफ़ी समय तक यहाँ करनाल जिला तो इस बात का साक्षी है। बल्कि करनाल ही नहीं, हरियाणा के अनेक जिलों में जाना हुआ, अनेक गाँवों में जाना हुआ, और करनाल में तो कोई ऐसा गांव नहीं छूटा होगा जहां उन दिनों शिला पूजन की दृष्टि से हम गए ना हों। महाराज जी, बात करें 500 साल लगे और 5 लाख से ऊपर लोगों ने बलिदान दिया इस कार्य को संपन्न कराने के लिए। ये विषय बड़ा थोड़ा-सा कहीं न कहीं भावुक कर देता है। हमें इसीलिए लगता है कि राम मंदिर की जो अब नींव बनी, संयोग से मंदिर निर्माण की जो प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई और जो प्रारंभिक बैठकें हुई, उन बैठकों में भी हमारा बैठना हुआ साथ साथ, जो इस विचार विमर्श में भी साथ में सहभागी होने का सौभाग्य सदा रहा। तो और जिस समय मंदिर निर्माण की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी, जब अभी नींव ही बनी थी, तो हमें अपने जो पूरी तरह संकल्पित और समर्पित विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी, उन्होंने एक बार कहा कि एक बार बाद में तो ऊपर बिल्डिंग बन जाएगी, तो अभी नींव बनी है कि एक बार आप नींव देखने आओ कि नींव कैसी बनी है राम मंदिर की। और हम विशेष रूप से 3-4 संत और थे साथ, तो हम वो नींव देखने गए, तो हम अचंभित रह गए कि इतनी मजबूत नींव, कि नींव में इतना कुछ डाला जा सकता है। तो हम निश्चित अचंभित भी हुए, आनंदित भी हुए। और तब हमने 2 बातें कई जगह आके कही, वहाँ भी कही और भी अलग जगह में कही। एक तो ये कहा कि राम जन्मभूमि की ये नींव जो है राम मंदिर की, ये नींव केवल राम मंदिर की नींव नहीं, ये भारत के स्वाभिमान की मजबूत नींव है। और दूसरी बात हमने ये भी कही कि इस नींव में केवल सीमेंट, कंक्रीट, सरिया इत्यादि ही नहीं है इस नींव के अंदर। इस नींव के अंदर ना जाने कितने राम भक्तों के बलिदान पर टिकी है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बलिदान, जहाँ शब्द बलिदान का आता है, आपको बता दें वहाँ से यादें शुरू हो जाती हैं। एक घटना महाराज जी आपसे साझा करना चाहूँगा, घटना अलीगढ़ के पास की थी जब आपके साथ 1990 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का 200 से 300 का एक टोला साथ में था और पुलिस, वहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने भी एक मैसेज कन्वे किया कि महाराज जी गिरफ्तार हो गए हैं और सारे बजरंगी ट्रेनों से नीचे उतर गए और सबसे आखिर में आप उतरे और तब जाके बजरंगियों को पता लगा महाराज जी तो गाड़ी में आराम से बैठे हुए हैं। ये घटना बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ करनाल के थे, उसके बाद हरियाणा के और कई नगरों के भी साथ इकट्ठे हुए। तो वस्तुतः वो भी समय एक अलग उत्साह का समय था। और उन दिनों वो जेल जेल नहीं थे, वो जेल सबको ध्यान है जो साथ थे, कि प्रातःकाल उठते थे और मेडिटेशन क्लास, फिर गीता पाठ, फिर रोज सुंदरकांड का पाठ, फिर रात को भजन कीर्तन का वातावरण। और हमें लगता है कि वहाँ का एक एक बंदी भी जो था वो भी, और फिर पुलिस जेल को राम में सुबह उठ के सबके हाथ में चाक मिट्टी दी जाती थी कि अपने जो बजरंगी जो कार सेवक है, कि जेल का 1 इंच जगह भी बचनी नहीं चाहिए जहाँ श्री राम जय जय राम या जय श्री राम ना लिखा हुआ हो। तो ऐसा ही हुआ, जेल का हर कोना राम में हो गया। क्योंकि एक और विशेष बात ये थी कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट थे, अधीक्षक, उनका अपना बेटा भी कार सेवक के रूप में किसी जेल में था। तो इसलिए उनका भाव भी पूरा जुड़ा हुआ था। वो भी कहते थे खूब राम में बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो स्वयं भी कीर्तन में बैठते, स्वयं भी परिक्रमा में, और वहाँ के खूंखार कैदी भी साथ बैठते। तो वो तो खैर प्रभु की लीला थी कि उस अलीगढ़ की जेल को उन दिनों राम में होना था और 13 दिन तक वो एक अद्भुत वातावरण रहा।
वो जो बात आपने कही कि सब पहले उतरे, तो वो नियम भी यही था कि सब पहले उतरते और बाद में ही हम उतर के वहाँ साथ मिलते। तो ऐसा कोई वो नहीं था कि सबको छोड़ेंगे और हम आगे चले जाएंगे या पीछे भाग जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं नहीं। महाराज जी, ऐसा नहीं था कि वो जो वहाँ की पुलिस थी, पुलिस ने वो एक गेम प्लान किया था कि उनको मालूम था कि आप वहाँ मौजूद हैं और आपका नाम लेके एकदम से सबको नीचे उतारा। तो ये बड़ा मैसी था एक। हाँ, प्रारंभ में तो उनका यही था कि इनको उतार लें, शायद ना भी करते, लेकिन हमें तो जो साथ गए थे अयोध्या के लिए, तो हमें तो उनके साथ ही रहना था, जहाँ भी वो सब थे हमें साथ ही होना था वहाँ। तो इस दृष्टि से हमने भी निश्चित किया कि पुलिस जो भी गेम प्लान बनाए, तो हमें तो अपने राम जी को दृष्टि में रख के आगे चलना है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें संतों की जो भूमिका रहती है अपने धर्म की सुरक्षा। और आज बात करें सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि प्रभु राम का मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म की बात आ चुकी है, भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, आप कब पहुंच रहे हैं? हाँ, इस समय पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि सिया राम मैं सब जग जानी, और आज लग रहा है कि प्रभु राम का वह स्वरूप वो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। महाराज जी आखिर आखिर में जो मेरा एक प्रश्न है कि पूरे के पूरे इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को कुछ लोगों द्वारा राजनीति से जोड़ा जा रहा है, और वो आपको मालूम ही है कि जो राजनीति से जोड़ रहे हैं और वो आज बिल्कुल खाली हाथ हो चुके हैं। देखो, हमें लगता है कि कहने को बहुत लोग कह देते हैं कि राम केवल इनके हैं, राम केवल उनके हैं। तो हम तो कहते हैं कि राम सबके हैं, और तुम क्यों नहीं अपना बनाना चाहते राम को। अगर मान लो कोई ये कह रहा है कि राम हमारे हैं और हम ये करेंगे, तो तुम्हें राम जी ने कोई रोक थोड़ा ना रखा है कि तुम राम राम ना करो, या तुम अयोध्या ना आओ, या तुम राम मंदिर की बात ना करो। जब समय था तो तुमने क्यों नहीं राम मंदिर की बात 70 साल खो दिए। हाँ, इतना लंबा अरसा तुमने खो दिया, तो तुमने क्यों क्यों नहीं खुल कर राम मंदिर में बात के पक्ष में बात की? क्यों तुम उस समय भी जानते हुए भी कि अयोध्या सिर्फ बाबर का लेना देना क्या था, जानते हुए भी कि बाबर का कैसे स्थान हो सकता है, फिर भी तुम बाबरी मस्जिद के पक्ष की बात करते रहे। और अब अगर कहो कि राम केवल उनके हैं, राम केवल इनके हैं, तो ये निश्चित रूप से आपकी अपनी संकीर्ण सोच हो सकती है। और हमें लगता है कि अब जो वातावरण बना है, ये ऐसे लोगों की संकीर्णता की सोच को भी निश्चित बदलेगा, और उन्हें स्वीकार करना होगा कि राम अब इस समय अपना प्रभाव जन जन में बना रहे हैं, और तुम्हें भी उस प्रभाव में यदि आना है राम के, तो तुम्हें भी निश्चित खुली सोच बनाकर सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं, और कण कण को ये स्वीकार करना ही होगा। कोई आज करे, कोई कल करे, कुछ और थोड़ा संकीर्णता में बंद रहने के बाद करे, लेकिन ये तो सबको स्वीकार करना होगा कि राम सबके हैं। और 22 जनवरी जो आ रहा है दिन, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए, राष्ट्र प्रेमियों के लिए, राम प्रेमियों के लिए एक नए उत्साह का दिन है, नई दीपावली का दिन है, नई हरियाली खुशहाली का दिन है। और अयोध्या प्रभु राम ने निमंत्रण भेजा ही है, और अयोध्या जाने का है भी सही कि भाई को वहाँ रामलला के दर्शन कर पाएं। प्रभु राम की ऐसी कृपा होगी ही, ऐसा विश्वास है। जी धन्यवाद बहुत बहुत महाराज जी, आपने मुझसे बात की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों श्रोताओं के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनको निमंत्रण दिया गया और उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया और आज पश्चाताप हो रहा है। कुछ नेता तो सरयू नदी में जाकर स्नान लगा रहे हैं अपने नेताओं की गलती की वजह से। लेकिन सनातन धर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सनातन धर्म ही आपका अपना धर्म है। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।